आज हम खड़े हैं होटल रोशन हवेली, जहां 2008 के बम कांड में मारे गए हनीफ खान की पुत्री का विवाह समाज सेवी और राजा पार्क व्यापार मंडल के अध्यक्ष रवि नैयर के सहयोग से हो रहा है। आइए बात करते हैं समाज सेवी रवि नैयर से। बनना है गुलाबी नगरी, जहाँ 2008 में आतंकवादियों ने जो जख्म दिए थे उन पर मलहम लगाने का कार्य भी कई समाज सेवी कर रहे हैं। इसमें समाज सेवी रवि नायर का स्थान भी एक महत्वपूर्ण है, जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बने हुए हैं। और आज फिर उसी कड़ी में वे एक और विवाह करने जा रहे हैं। उनके बारे में आज बात करेंगे हम रवि नायर जी से। क्या क्या आपकी हुए हैं? आज बच्ची का निकाह है जी यहाँ पर। और इसके पिता का इंतकाल उस टाइम जब जयपुर में बड़ा काला इतिहास था। 13 मई 2008 को जब बम ब्लास्ट सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, इसके पिता का भी देहांत हुआ था। देहांत तो क्या, मैं तो शहीद मानूंगा कि गोली और बम से तो शहीद ही जाते हैं। तो हमने उस टाइम संकल्प लिया था कि जो लोग इसमें शिकार हुए हैं हादसे के, और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी परिवार के बच्चों का पोषण करना। और एक छोटी सी जिम्मेदारी हमने भी सोचा कि अपन क्यों ना इसको निभाएं। तो हमने ये सोचा कि इनकी जब बच्चियां बड़ी होंगी, शादी लायक होंगी, तो हम इस परिवार के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह खड़े रहेंगे। हम एक परिवार के सदस्य की तरह इस परिवार के साथ खड़े हैं। जोड़ियाँ तो भगवान बनाता है, काम भी वही करता है। तो हमने जो वादा किया था उस टाइम, तो आज उसी की पूर्ति कर रहे हैं कि हम इस परिवार के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह खड़े हैं। और अब तक कितना विवाह करा चुके हैं आप इसके बाद में? अभी तक 8 शादियां हो चुकी हैं, ये 9वीं शादी है। आप खुद ही करते हैं कि आप किसी का सहयोग भी लेते नहीं हैं? नहीं नहीं, ये तो भामाशाह निकल निकल के बाहर आते हैं। जब उनको पता चलता है कि रवि जी ये शादी कर रहे हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं आती। सब लोग चल चल के आते हैं कि रवि जी मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से ये। मैं तो एक माध्यम, मैं तो एक इंसान वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, बाकी सब काम वही करता है ऊपर वाला। सब लोग चल के आके करते हैं और मिलजुल के ये सारा काम बहुत बढ़िया हो जाता है। एक बच्ची की शादी होती है तो 2 बच्चियों का सामान इकट्ठा हो जाता है। जो दूसरी आने वाली बच्ची हो तो उसका मन पहले तैयार हो जाता है। तो किसी चीज़ की कमी नहीं आती। ये जयपुर शहर की इसकी छोटी कैशी कहा जाता है। और जहाँ के लोगों की बहुत तारीफ़ है कि जब भी कोई संकट काल आया, चाहे गुजरात का भूकंप हो, चाहे नेपाल का भूकंप हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, किसी टाइम भी कोई मुसीबत का वक्त आया, बाढ़ आई हो 82 की, तो जयपुर शहर के लोग निकल निकल के बाहर आते हैं और यहाँ तो खड़े होने। आज जो आप ये कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश है जी कि एक तो बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना जाति प्रथा से, सबसे पहले तो राष्ट्र है। और इस धरती के ऊपर 2 ही धर्म मैं मानता हूँ, एक मेल और एक फीमेल, स्त्री और पुरुष, धर्म और नहीं है। और सब उसी एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। और मानने का तरीका अलग अलग है, पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है, मगर मालिक सबका एक है। और ये मान के चलें कि ये कष्ट किसी जाति का नहीं होता। ये इंसानियत के दुश्मन है, वो जब बम चलाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि इसमें कौन से व्यक्ति, कौन से परिवार का, कौन से समाज का आदमी जा रहा है। वो अपना काम करते हैं और समाज की जिम्मेदारी भी है कि बिना भेदभाव के वो इन चीज़ों को निभाए और अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब आपके आगे क्या क्या आगे योजनाएं हैं आपकी? बस यही है कि जब भी किसी की पे मुसीबत आती है तो ईश्वर हमको शक्ति दे कि हम उस परिवार के साथ खड़े रहें। हम खड़े रहते हैं और वो ईश्वर काम करता है, हम उनके साथ खड़े, कोई ज़्यादा मुश्किल आती नहीं। और हमारा कोई राजनीति उद्देश्य नहीं है, राजनीति में जाने का उद्देश्य है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितना हो सके इस शरीर से सेवा हो सके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है। आप राजापाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नहीं, अभी इसके भी अलावा हूँ, अब 30 साल से। हैं इस समय आप 30-32 साल से इसके हूँ। अलावा और कौन कौन जिम्मेदारियां आप पर हैं? मैं अभी गौ सेवा का काम भी देखता हूँ। राजापर गौ सेवा समिति है, एक हमारी सर्वमंगल सेवा समिति है। सर्वमंगल सेवा समिति के बैनर पे ही ये काम हो रहा है। उसमें सर्वमंगल का मतलब कि सर्वमंगल सभी जातियों में। हमारे हर महीने के पहले संडे को राशन बढ़ता है, जो विडो लेडीज़, अभी आपने देखा होगा हिट एंड रन में एक वो एमएलए के बेटे ने 3-4 लोगों को मार दिया था। उनके परिवारों में आज भी हम संभालते हैं, उनके राशन जाता है। उसने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद अगले दिन हमारी जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है। हम लोग उस परिवार को संभालते हैं, उनके बच्चों की फीस, उनके राशन वो पहुँचाते हैं हर महीने के पहले संडे को। मगर उसमें हम यही देखते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए, हम उनको यही। आपको जो आप इस तरह के सामाजिक और ये जो काम और इस तरह की जो आपकी मानसिकता है, जहाँ एक तरफ लोगों में द्वेषता कूट कूट के भरी है, ये आपको प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, ये प्रेरणा तो माँ बाप से संस्कार मिलते हैं। और माँ बाप, मैं आर्य समाजी परिवार से हूँ
और मैं ये मान के चलता हूँ, मैं जब माँ के गर्भ में था तब भी आर्य समाज के अंदर क्या होता है कि ओम भूर्भुवः स्वः आहुति देते हैं, कि हाथ को देने का भाव रखते हैं, कि जब हम आहुति देते हैं तो सर्वत्र का भला मांगते हैं। वो जो हवन है, यज्ञ सिर्फ आपको शुद्धि कर नहीं देता, पूरा समाज को, पूरी सृष्टि का शुद्ध करता है। तो उसको देखते हुए वो बचपन से माँ बाप से संस्कार मिले कि ये अपन अच्छा काम करें, तो उसी को देखते हुए करते हैं। आपके जो ये समाज सेवा से जुड़े हुए जो आपकी प्रकृति है, स्वभाव है, और आने वाले समय में क्या आपकी पीढ़ी इस कदम को आगे लेके चलेगी? मैं जानता हूँ कि मैं जैसे माँ बाप से ये संस्कार लिए, मेरे बच्चे भी मेरे से ये संस्कार लेंगे, वो देखेंगे। मैं उनको कहता नहीं हूँ, वो देखते हैं, वो कर भी रहे हैं। मैं, आप देखिए कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, बच्चे जवान हैं। अगर बच्चे मेरे काम में जो बाधा डाले तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरी वाइफ मेरे काम में बाधा डाले तो मैं कर ही नहीं सकता, अकेला आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। परिवार का पूरा सहयोग होता है, बेटा है, बहू है, बेटी है, सब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, और मेरे को मेरे काम के अंदर मेरे को हौसला देते हैं कि पापा हम आपके साथ हैं। तो बच्चे आप ऑटोमेटिकली देते हैं, हमने माँ बाप से सीखा, हमारे से बच्चे हमारे से सीखेंगे। 2008 में जिस घर से अर्थी उठी थी, आज उसी घर से डोली उठ रही है, और उसका सारा श्रेय जाता है समाज सेवी रवि नायर जी को। आप एक बात है, ये आपकी शादी, आपकी पति एक्सपायर हुए थे, तो आपका उस समय क्या रिएक्शन रहा था, और आज आपको कैसे कैसे महसूस हो रहा है आपको? सर उस टाइम तो बहुत दुख था मेरे को, आज मेरे को बहुत खुशी है। मेरे बच्चे आज ये मेरे सारा काम कर रहे हैं, इन्हीं की बदौलत आज मेरे बच्चे की इतनी बढ़िया शादी हो रही है। मैं इनकी आभारी हूँ। रवि नायर जी के बारे में आपका क्या कहना है? आपका कैसे सहयोग किया आपका? बहुत अच्छे ही है, और उन्होंने बहुत सहयोग किया, सर पे हाथ, बाप की तरह सब सर पे हाथ रखा है इन्होंने। कैसा अनुभव हो रहा है आपको इस समय? मैं बहुत खुश हूँ।